हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अनीता। आज हम देखेंगे बीकॉम थर्ड ईयर का जीएसटी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, आई रियली नीड योर सपोर्ट। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। लेवी ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग ऑफ टैक्सेबल इवेंट ओनली ऑन द अकरेंस ऑफ टैक्सेबल इवेंट। तो लेवी ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्स, जब कलेक्शन ऑफ टैक्स किसी जीएसटी के ऊपर जब हमारा कोई इवेंट हैपन होगा, जब इवेंट कुछ अकरेंस होगा इवेंट का, जब उसके बाद ही हम उसके ऊपर लेविट कर सकते हैं जीएसटी को, तभी उस पर टैक्स लगाया जा सकता है। विदाउट, अगर कोई इवेंट टैक्सेबल ही नहीं है तो उस पर हम जीएसटी नहीं लगा सकते। द टैक्स इज लेविड अंडर जीएसटी, तभी जीएसटी लगेगा। द टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ जीएसटी सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। तो जीएसटी जो टैक्सेबल इवेंट कुछ भी हो सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाईज या कोई और टैक्सेबल इवेंट। अकरेंस ऑफ टैक्सेबल इवेंट, सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। तो टैक्सेबल इवेंट कुछ भी हो सकता है, सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ इज़ द बेसिस फॉर लेवी ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। तो ये इसका आधार होगा, बेसिस होगा मेन फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। तो हम तभी उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा जब कोई टैक्सेबल इवेंट का अकरेंस होगा। जब कोई टैक्सेबल इवेंट होगा उसके बाद ही उसकी वैल्यूएट करने के बाद ही हम लेविट कर सकते हैं, टैक्स को लगा सकते हैं, वसूल सकते हैं। लेवी का मतलब यही होता है कर को लगाना या वसूलना। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स आर डिवाइडेड इनटू मेनली 4 टाइप्स बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के द्वारा 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस को। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स गाइड, इस तरीके से आप डायग्राम बना के ना आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटरग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स गाइस वाले टैक्सेस होते हैं जिनके अंदर स्टेट के अंदर जो एक टैक्सेस होते हैं उनको स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं गाइस। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है। इंटरग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके अंदर सेंट्रल और स्टेट दोनों का ही वो होता है पार्टिसिपेशन। एंड लास्ट है हमारा यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसके अंदर यूनियन टेरिटरी का पार्टिसिपेशन होता है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में गाइस एक्ट रहता है, जो एक्ट वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट। तो ये एक्ट को कौन पास करता है? पार्लियामेंट पास करती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। चार्जिंग सेक्शन, तो सेक्शन 9 इज चार्जिंग सेक्शन फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेंट्रल। सेक्शन 9 जो है वो चार्जिंग सेक्शन होता है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, है ना, कर को लगाना या वसूलने के लिए सेक्शन 9 लगाया जाता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। टैक्सेबल इवेंट, दिस टैक्स इज इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज का बाहर जो सप्लाईज हो रहा है दूसरी कंट्रीज से, तो इंट्रा स्टेट उसको कहा जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई हो रहा है बोथ एक्सपेक्ट्स ओनली ऑन द सप्लाईज ऑफ एक्सपेक्ट, मतलब सारी चीज़ों का गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई होगा केवल अल्कोहलिक लिक्कर को छोड़ के। इस पर टैक्स नहीं लगाया जाता जीएसटी का, इस पर अलग से टैक्स लगाया जाता है, तो इस पर जीएसटी टैक्स नहीं लगाया जाता है। इस पर गवर्नमेंट का एक सेपरेट टैक्स होता है अल्कोहलिक लिकर के लिए जो गवर्नमेंट लगाती है। स्कोप, दिस टैक्स इज लेविएबल अक्रॉस ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो जो एक्ट है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो लागू होता है स्टेट में भी एंड यूनियन टेरिटरीज में भी। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, this act has been passed by respective state assemblies। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स को रिस्पेक्टिव स्टेट असेंबलीज़ के द्वारा लगाया जाता है, सेपरेट किया गया है। इज़ नोन एज बाय द नेम ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट में अलग अलग लगता है। फॉर एग्जांपल SGAT एक्ट वॉज पास्ड बाय महाराष्ट्र असेंबली। महाराष्ट्र असेंबली ने अपना गुड्स एंड सर्विस टैक्स अलग निकाला है, इज़ नोन एज महाराष्ट्र गुड्स एंड सर्विस टैक्स। महाराष्ट्र मतलब हर स्टेट का जीएसटी टैक्स अलग अलग होता है। चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 9 इज़ चार्जिंग सेक्शन फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। सेक्शन 9 लगाया जाता है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स
स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में CGST टैक्स बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। टैक्सेबल इवेंट, दिस टैक्स इज़ ऑन इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। तो ये इंट्रास्टेट सप्लाईज जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो बाहर या दूसरे स्टेट में सप्लाईज हो रहा है उन पे लगाया जाता है। बस किस पे नहीं लगाया जाता है? एक्सपर्ट सप्लाईज ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अल्कोहलिक लिकर पे गवर्नमेंट के द्वारा GST नहीं लगाया जाता है, इसका एक सेपरेट टैक्स होता है। तो GST अल्कोहलिक लिकर पे नहीं लगाया जाता है, लागू नहीं होता है अल्कोहलिक लिकर पे। स्कोप, दिस टैक्स इज लेविएबल विद इन द रिस्पेक्टिव स्टेट ओनली। तो सेंट्रल गुड्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स केवल रिस्पेक्टिव स्टेट्स के, हर स्टेट का अलग होता है तो इसी स्टेट के अंदर लागू होता है। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे लगाया जाता है। तो ये यूनियन टेरिटरीज या सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स से इनका कोई नाता नहीं रहता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, UTGST एक्ट। द एक्ट हैज़ बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट। ये एक्ट जो है यूनियन टेरिटरीज़ का वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है एंड एप्लीकेबल टू 5 यूनियन टेरिटरीज़। और ये 5 यूनियन टेरिटरीज़ में एप्लीकेबल होता है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पांडिचेरी। तो दिल्ली और पांडिचेरी के अंदर यूनियन GST नहीं लगता, UTGST तो उनका अलग से होता है यूनियन टेरिटरी एप्लीकेबल टैक्स जो होता है। चार्जिंग सेक्शन 7 इज चार्जिंग सेक्शन फॉर लेविंग एंड कलेक्टिंग UTGST बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेक्शन 7 लगाया जाता है। चार्जिंग सेक्शन होता है कर को लगाने या वसूलने के लिए UTGST में। दिल्ली और पांडिचेरी में UTGST नहीं लगाया जाता क्योंकि ये यहाँ पे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया जाता है दिल्ली और पांडिचेरी में, क्योंकि इनके पास है ना अपनी खुद की विधानसभा होती है ना। विधानसभा का मतलब ऐसी सभा जिसके अंदर वो खुद अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, उन्हें विधानसभा कहा जाता है। गवर्नमेंट थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी। टैक्सेबल इवेंट, दिस टैक्स इज on intrastate supplies, intrastate यूनियन टेरिटरी सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी वही है, गुड्स एंड सर्विसेज का इंट्रास्टेट सप्लाईज पे लगाया जाता है। सिर्फ काय पे नहीं लगाया जाता, अल्कोहलिक लिकर पे, ह्यूमन कंजप्शन का अल्कोहलिक लिकर पे, जो शराब वगैरह होती है उन पे GST नहीं लगाया जाता, उनका एक टैक्स अलग होता है, उन पे GST नहीं लगाते हैं। स्कोप, दिस टैक्स इज लेवेबल अक्रॉस रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरीज। 5 यूनियन टेरिटरीज के अंदर लगाया जाता है, दिल्ली और पांडिचेरी में नहीं लगाया जाता था। रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरीज पे लगाया जाता है, जो कुछ डिसाइडेड यूनियन टेरिटरीज हैं उन पे ही UTGST लगाया जाता है। इंट्रास्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST, इसे क्या बोला जाता है? IGST एक्ट। दिस एक्ट हैज़ बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट। इंट्रास्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स को किसने पास किया है? पार्लियामेंट ने पास किया है। चार्जिंग सेक्शन 5 इज लेविंग एंड कलेक्शन ऑफ इंट्रास्टेट टैक्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 5 क्या करता है? कर को लगाता है, वसूलता है IGST में, IGST इंट्रास्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। टैक्सेबल इवेंट, दिस टैक्स इज ऑन इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपर्ट्स अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ये देखिए गाइस, आप बहुत सारे में अभी हमने जितने भी देखे ना उनमें अधिकतर में यही बता रहे हैं, तो याद करने के लिए इजी भी रहेगा आपके लिए कि सभी पे लगाया जाता है, सिर्फ अल्कोहलिक लिकर पे नहीं लगाते हैं। इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। स्कोप, दिस टैक्स इज लेविएबल अक्रॉस ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑल ओवर इंडिया। तो UTGST स्टेट पे भी लगाया जाता है, यूनियन टेरिटरीज में भी लगता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।